अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मिल्क पाउडर बर्फ़ी की। जिस तरह गुलाब जामुन जौन से कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं, इसी तरह जो बर्फ़ी है वो भी कई तरीक़ों से बनाई जाती है। कुछ इंस्टेंट तरीके होते हैं और कुछ जौन से हैं ओरिजिनल वाले हैं, जैसे कि खोए की बर्फ़ी बनती है, मिल्क पाउडर की बर्फ़ी बनती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो मिल्क पाउडर की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे पास मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनाने के इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। 2 कप मेरे पास मिल्क पाउडर है, ठीक है, याद रखिएगा 2 कप मिल्क पाउडर है। हाफ़ कप जौन सी है ये पिसी हुई चीनी है, ठीक है, आइसिंग शुगर है। और 1/4 कप यानी कि 1/4 कप जौन सा ये घी है, ऑयल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दिया हुआ कि 1 कप के 4 पोर्शन करें, 4 हिस्से करें तो चौथा हिस्सा जौन सा है वो आपने घी का यूज़ करना है। और आधा कप जौन सा है वो मेरे पास दूध है। और इलायची पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दाने निकाल के यूज़ करूँगी। और कुछ पिस्ते और बादाम है, सिर्फ गार्निश के लिए, ऑप्शनल है, आप नहीं यूज़ करना चाहते तो स्किप कर दें। अब आपने क्या करना है, एक ट्रे ले लें जिसमें भी आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप बटर पेपर लगा लें और उसके ऊपर जो से हल्का सा घी से ग्रीस कर लें, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो वैसे ही सिर्फ घी से ग्रीस कर लें। अब हमने एक पैन लेना है और पैन के अंदर 1/4 कप जो घी था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद हमने इसके अंदर जो आधा कप दूध था वो इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और दूध ऐड करने के फ़ौरन बाद ही आपने जो मिल्क पाउडर है वो ऐड नहीं करना, इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद हम जो मिल्क पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पे वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके जौन सा मिल्क पाउडर ऐड करना है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जौन सा जब आप दूध के अंदर डालेंगे तो ये गुठलियाँ ना बने, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा जौन सा मिल्क पाउडर है आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको यही तरीका जौन सा यूज़ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर जौन सा दूध के अंदर ऐड करते जाएं और उसे साथ मिक्सअप करते जाएं, ठीक है। और यही तरीका जौन सा यही बेस्ट है। तो जैसे देख लें मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और सारा मिक्स कर लिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। 2 से 4 मिनट पकाने के बाद फिर हमने जौन सी इसके अंदर जो चीनी है वो ऐड करनी है, पिसी हुई चीनी जौन सी है वो ऐड करनी है। पिसी हुई चीनी ऐड करने की वजह ये है कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। वरना जैसे चीनी हम इसके अंदर डालेंगे तो आपको पता है चीनी फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होगा कि जो मिल्क पाउडर है वो सख्त हो जाएगा और जो चीनी अपना पानी छोड़ेगी उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि चीनी पाउडर ही यूज़ करें, ठीक है। अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है तो आप ब्लेंडर जार में उसे डालकर उसे पीस लें, ठीक है। तो देखिए मैंने चीनी जौन सी है आधा कप चीनी जौन सी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चीनी ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, मतलब लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे चीनी इसके अंदर तो उसका ये होगा कि बहुत मीठी सी ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गई हुई है, ये आपके सामने है। ये बिल्कुल पैन जौन सा है सारा छोड़ रही है, इसका अपना जो तह छोड़ रही है। तो यही हमें जौन सी है इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम इसे जौन से अब हम सेट करेंगे। अब हमने जो ट्रे को ग्रीस किया था घी के साथ उसके ऊपर हमने इसे सेट कर देना है, ठीक है। और सेट करने के बाद जो पिस्ते और बादाम थे जो मैंने गार्निश के लिए रखे थे वो हमने इसके ऊपर लगा देने हैं, ठीक है। अगर आपके पास पिस्ते बादाम नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, मेरे पास थे इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद चम्मच के साथ आपने इसे नीचे प्रेस करते जाना है ताकि जो पिस्ते और बादाम है जब हम इसको काटें तो ये बाहर ना आए, यानी कि ये बाहर ना निकले। इसलिए आपने इसे चम्मच के साथ सेट कर देना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है चाहे, ठीक है। ये अब बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आप जिस मर्ज़ी शेप में इसे काट लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।